वोट ले लेता है, रोड नहीं बनता है। 20 साल हो गया तो हम लोग को रोड देखिए, बूढ़ी कैसे निकलेगा। बिल्कुल, हमसे पूछा भी, बोला भी कि भतीज हम गए थे घास निकालें, वहाँ से निकाल उकाल के सब कुछ को खेत से आके लेटे, थकाल के जोर से सांप कटा, वो भी मालूम नहीं, बच्चा काट दिया, तब हमको कटा, तब पता चला हमको। वोट लेने के बाद बोलता है कि रोड बनेगा, घर देंगे, इंदिरा देंगे, सब कुछ कहता है, लेकिन तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। यही मांग करते हैं कि वो सब बोलता बस है कि हम ये करेंगे वो करेंगे और करता कुछ भी नहीं है, तो ऐसा झूठ का दिखावा करके कोई फायदा नहीं है। इस बार वोट उठ दिए थे? हम नहीं देते हैं। नहीं, रोड तो नहीं बना, लेकिन और ख़राब हो गया। समय से पहुंच जाते, समय पर इलाज होता, बच जाते। यहाँ तो पैदल चलने लायक ही रोड नहीं बच गया है, तो अब गाड़ी वहाँ से कैसे चलेगी। 4:30 बजे भोर तक वो एकदम टाइट था। 4:30 बजे के बाद वो अपने सांस में दिक्कत हुआ, तब ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लगे, तो हम जान गए कि अब तो कहानी ख़त्म है, मेरा आदमी तो बचेगा नहीं। यहाँ से अगर मंत्री जी आवें या विधायक साहब आवें तो वो गाड़ी से चलेंगे, और हम पैदल उनसे पहले हम चांपी अगर जाना हो तो चांपी पहुँचेंगे, सलगी जाना होगा तो सलगी पहुँच जाएंगे, उनका गाड़ी से पहले पैदल चलने वाले। अब इस वक्त मैं लोहरदगा जिला के कुरू प्रखंड के सलगी पंचायत में मौजूद हूं, और जहां पे मौजूद हूं उस जगह को धौरा कहते हैं। जो सलगी का जो पंचायत भवन है, वहां से इधर में जो धौरा गांव हुआ या फिर असना पानी हुआ, इधर में जो गांव टोला है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसको जोड़ने वाला जो मुख्य रास्ता है, जो मुख्य रोड है, उसकी स्थिति आप देखिए एक बार। ये देख लीजिए, यही जो है उसकी स्थिति है, ये देख लीजिए, ये पत्थल वत्थल ये जो है बिछाया हुआ है। और ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 25 से 30 वर्षों से यही स्थिति है। पता नहीं 25-30 साल पहले कब जो है इस पर कालीकरण हुआ था, और उसके बाद जो है स्थिति अब पूरी टूटी फूटी है रोड रास्ते की। आज हम लोग इस गांव में इसलिए आए हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है इस गांव में एक दर्दनाक घटना घटी थी। उस घटना में एक 7 साल के बच्चे की मौत हुई थी और एक जो है युवक की मौत हुई थी। 2 लोगों की मौत हुई थी सांप काटने से। ऐसा बताया जा रहा है कि सांप तो खैर काटा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को अस्पताल पहुंचाने में भी देरी हुई, और यही कारण बना कि उन दोनों का जान भी चला गया। उसी गांव में अभी हम आए हुए हैं। इधर में आप देखेंगे तो उसी परिवार का, इधर में आप देख लीजिए, यहाँ पे घर भी है उसी परिवार का। ये जो है हमारे पीछे आप देख रहे हैं उसी परिवार का घर है, जिस परिवार के एक बच्चे और एक जो है युवक का जो है जान गया है इस पूरे घटनाक्रम में सांप के काटने से। ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद है, बच्चे भी रोड में बैठ गए हैं पूरा। तो हम बात करेंगे कि आखिर जो 2 मौत हुई है, उस मौत का जिम्मेवार कौन है? सिस्टम है, व्यवस्था है, ये रोड है, ये रास्ता है, क्या है जिम्मेवार? हमारे साथ में यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम होगी आपका? विनय सिंह। विनय जी, इस रोड की स्थिति कब से ऐसी है? लगभग 25-30 सालों से है। 25-30 साल से? जी, अभी तक तो इसको 5 बार रिपेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। जो कि सरकार का, हमारी जो सरकार है, आई गई, सांत्वना दी, चली गई। और इस रास्ते में बहुत सारी घटनाएं भी हो गई हैं। 5-6 मोटरसाइकिल वाले गिरे, उनके पैर हाथ टूटे, किसी का माथा में चोट लगा। हमारे स्कूल जाने आने वाली बच्चियां जो है उन्हें भी, वो भी घायल हुए, पैर हाथ टूटा, किसी का मुंह नाक टूटा। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं अभी तक घट चुकी है, जिस पर कि अभी तक प्रशासन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है कि इस रोड को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अच्छा, आपके मोहल्ले में अभी एक बच्चे की और एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है सांप काटने से। क्या लगता है उसके पीछे क्या वजह रही होगी? इसके पीछे रास्ता खराब के चलते उन लोग को आने ले जाने में, गाड़ी से ले जाने में बहुत समस्या हुई। मतलब गाड़ी जो स्पीड में जाना चाहिए, जिस समय पर पहुंचना चाहिए, उस समय पर लोग नहीं पहुंच पाया, टूटे फूटे रास्ते होने के कारण। तो क्या मतलब एक ये भी कारण मानते हैं कि रास्ता अगर अच्छा होता तो उन लोगों को जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाता और जान बच सकती थी? हाँ, निश्चित रूप से वे लोग अगर समय से पहुंच जाते, समय पर इलाज होता, बच जाते। समय पर इलाज नहीं हो पाया, हम लोग समय पर नहीं पहुंचा पाए, इसलिए ऐसा हुआ। तो आप देखिए कि यहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद हैं, और इनका साफ कहना है कि 25-30 साल में कम से कम 5-6 बार तो इसको बनना चाहिए था, एक बार भी नहीं बना। स्थिति आप देख लीजिए, और 2 लोगों की जो मौत हुई है उसके लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार ये रास्ता ही है। आपका क्या नाम हुआ? जतरू मुंडा। जतरू जी,
रोड की स्थिति कब से ऐसा है? रोड का स्थिति तो आप समझिए कि 2000 2000 ईस्वी से जो खराब पड़ा हुआ है। जब झारखंड राज्य बना तब से ऐसे ही है? उससे पहले का कालीकरण हुआ बना हुआ रोड है, लेकिन उसके बाद अनेक बार हम लोग लिखित दिए, जिला प्रशासन को दिए, इतना तक कि वर्तमान जो अभी विधायक जो हैं, इससे पहले विधायक सह मंत्री रह चुके, उनके पास भी ये कंप्लेन किया गया, मौखिक भी बोला गया, उसके बाद भी कोई इस पर ख्याल नहीं। और जिला प्रशासन जब आज से 5 साल पहले सलगी पंचायत भवन में जनता दरबार लगी हुई थी, उस जनता दरबार में बोला गया डीसी महोदय को, उस पर भी उनका कोई ध्यान नहीं। और यहाँ जो वर्तमान में अभी जो विधायक साहब जो हैं, बीते चुनाव में चुनाव के लिए मतलब वोट के लिए आए हुए थे, वोट मांगने के लिए, जब खुद वो अपने आँखों से देखे कि रास्ता ये हालत है, उसके बाद भी इनको बोलने के बाद भी जू नहीं रहेगा। रामेश्वर उरांव जी की बात कर रहे हैं? जी, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के तो वो क्या आप लोग इधर में लाए थे उनको रास्ता? जी लाए थे, हम लोग के धौरा बस्ती आए हुए थे। हाँ, मंत्री रहते हुए। मंत्री रहते में जी। क्या आश्वासन ये सब दिए थे? आश्वासन दिए थे, आश्वासन तो जरूर दिए थे कि हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन देखिए अब पता नहीं कब होगा, फिर दोबारा आने वाले अगले चुनाव के बाद होगा कि अब इस बार होता है। अभी तक तो हम लोग को खाली संतावना ही मिला है। तो ये देख लीजिए, ये जो है बिहार राज्य जब था उस वक्त का बना हुआ रास्ता है। ग्रामीण बार बार जो है इसको बनाने की मांग भी उठाते रहे, लेकिन बना नहीं है। अभी इन लोगों से आपने सुना कि जब मंत्री थे डॉक्टर रामेश्वर उरांव और लोहरदगा के विधायक थे, उस वक्त भी जो है इन लोगों ने मांग रखा, इस रास्ते को ला करके उनको दिखाया, बावजूद जो है अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कब समाधान होगा? समाधान क्या होगा, हो सकता है आने वाला चुनाव में हम लोग को चुनाव बहिष्कार करना होगा। मतलब आने वाला चुनाव में बहिष्कार कर दीजिएगा? जी, हम लोग को जब आने जाने के लिए रोड नहीं रहेगा तो हम लोग फिर वोट देने काहे के लिए जाएंगे? जब हम लोग का कोई काम ही नहीं होगा तो सिर्फ उन लोग क्या वोट लेने के लिए भर हैं? ऐसा थोड़ी होगा। का बहिष्कार कर दीजिएगा? पूरी तरह से होगा बहिष्कार। तो देख लीजिए, अभी तो खैर 2025 चल रहा है, 2029 में जो चुनाव होगा उसके लिए भी कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक को और सरकार को ग्रामीणों के द्वारा जो है एक चुनौती दी जा रही है कि अगर रास्ता नहीं बना, हमारे मुद्दे हल नहीं हुए, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आने वाले चुनाव में चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। अच्छा, आपके परिवार से ही अभी पता चल रहा है कि 2 लोगों का डेथ हुआ है, 2 लोगों की मृत्यु हुई है सांप काटने से। क्या लगता है उसके पीछे भी रास्ता वजह है क्या? जी जी, रास्ता सही नहीं रहने के कारण समय पर गाड़ी तो देखिए समय पर मिल गई, लेकिन गाड़ी जब चले लायक रोड रास्ता रहे तो हाँ तब न तो कोई भी आदमी समय पर हॉस्पिटल में ले जाए। यहाँ तो पैदल चलने लायक ही रोड नहीं बच गया है, तो अब गाड़ी वहाँ से कैसे चलेगी? अगर यहाँ से अगर मंत्री जी आवें या विधायक साहब आवें तो वो गाड़ी से चलेंगे और हम पैदल पहले उनसे पहले हम चांपी अगर जाना हो तो चांपी पहुँचेंगे, सलगी जाना होगा तो सलगी पहुँच जाएंगे, उनका गाड़ी से पहले पैदल चलने वाले। आप सोच के देख लीजिए, महंगा गाड़ी जब आदमी पैदल चलेंगे और महंगा गाड़ी वाले महंगा गाड़ी में जब चलेंगे तो वो महंगा गाड़ी लोगों से पैदल चलने वाले से वो पीछे रहेंगे। रास्ता की ये हालत है। रास्ता का ये हालत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुरेश मुंडा। जोर से बोलिए, क्या नाम? मेरा नाम है सुरेश मुंडा। सुरेश मुंडा। आपको याद है कभी रास्ता बना था, कुछ याद है? याद तो नहीं है मेरा। क्या लगता है कितना साल पहले बना होगा? वही हम लगभग है कि 20 साल हो गया है। 20 साल हो गया। 20 साल में एक बार भी फिर बना नहीं? नहीं। तो क्या आप लोग मांग करते हैं सरकार से कि बनना चाहिए कि नहीं? मांग कैसे नहीं करेंगे कि रोड की स्थिति देखते हुए तो मांग करते हैं। जिंदगी जीने की जो सबसे ज़्यादा जरूरी और ज़रूरत जो है वो कहीं ना कहीं रोड हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया। सरकार वो भी ढंग से इकट्ठा नहीं कर पा रही है, वो भी जो है नहीं दे पा रही है। अब देख लीजिए, हाँ पानी की तो अभी बहुत सारी समस्या के बारे में लोग बता रहे हैं, लेकिन हम अभी रास्ते का ही बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? बैजू मुंडा। बैजू जी, ये रोड रास्ता का क्या बोलिएगा इसको लेके? बहुत ख़राब है, चलने लायक भी नहीं है। बच्चा सबको स्कूल पहुंचाने जाते हैं तो गिर पड़ जाता है, कहीं पर गिर पड़ के हाथ पैर तोड़ लेता है। तोड़ लेता है। तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? खुद हम भी गए थे, देखिए ना
यहाँ लग गया है अच्छा देख लीजिए, पीछे लग गया है, इनको भी जो है गिरे हैं, लग गया है। पहुँचाने में। तो ये रास्ता काहे नहीं बन रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए अब सरकार सबसे मांग किए हैं पहले हैं, अब जनता दरबार में यहाँ हम लोग सब दिए थे कागज उगज बना के, वो सब भी नहीं, सब काहे नहीं किया उसको नहीं जानेंगे, लेकिन हम लोग जमा किए थे रोडे के कारण। अच्छा, आपका क्या नाम हो गया? शांति देवी। शांति देवी जी, क्या लगता है ये रोड रास्ता जो है इसका जो खराब है वो काहे खराब है, कब बनेगा? कब बनेगा? वो बना नहीं रहा है सरकार, तो क्या करेंगे? ना वार्ड बना रहा है, ना मुखिया जी हो रहा है, सब तो खड़ा हो रहा है, तो कहाँ बन रहा है कि वोट ले लेता है, रोड नहीं बनता है। 20 साल हो गया तो हम लोग को रोड देखिए, बूढ़ी कैसे निकलेगा कि बच्चा कैसे जाएगा? देखिए कैसे। तो आप लोग मांग करते हैं कि नहीं करते हैं? मांग करते तो कहाँ है, यहाँ भरते तो हाँ कि हाँ बनेगा, वोट लेने के बाद बोलता है कि रोड बनेगा, घर देंगे, इंदिरा देंगे, सब कुछ कहता है, लेकिन तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो वोट के टाइम नेता लोग आया था तो क्या बोला था कि बना देंगे रोड, लेकिन नहीं बनाया ना। तो क्या लगता है आपको कि बनेगा कि नहीं बनेगा? सरकार से क्या मांग करिएगा? क्या मांग करिए? रोड बनाइए, सब अथी घर उर दीजिए, हम लोग के रोड के बना दीजिए, चले के रास्ता रहेगा अच्छा, सब बच्चा लोग के, सबको परिवार को जितना है गांव का उसको। तो माने हम लोग तो जंगल एरिया घरे है बेटा, तो जंगल का आदमी तो देखते हैं। अब जंगल हम लोग नहीं छोड़, जंगल नहीं जाएंगे तो पेटे नहीं भरेगा, खेती नहीं करेंगे पेटे नहीं भरेगा। हम लोग खेती वाले आदमी हैं, बैल गोरू कैसे जाएगा? बैलो गोरू लेते हैं तो रास्ता खराब हो जाता है। तो बनाना चाहिए ना रोड को, कि मुखिया सरपंच खाली रुपया लेता है, उधर से मिलता है सरकार तरफ से रुपया, उन लोग के जीते ले बांटे ले, कि हम लोग के पब्लिक के देख रहा है, हम लोग के कुछ देख रहा है ना। धौरा गांव के 2 लोगों की जो है मौत हुई सांप काटने से, उसी घटना को लेकर के हमारे साथ में उसी परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। अस्पताल जाने के बाद भी परिवार का कहना है कि लापरवाही हुई, अगर अस्पताल में बेहतर इलाज मिलता तो शायद उन दोनों की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। क्या हुआ अस्पताल में, उनसे अभी आपको हम बात कराते हैं, परिवार के सदस्य से। क्या नाम है आपका? राजू मुंडा। तो जो 2 लोगों को जो सांप काटा था वो आपके कौन लगते थे? एगो बड़ा बेटा था और एगो चाचा थे। अच्छा, क्या नाम था उन लोगों का? एगो के था अमित मुंडा और एगो के नरेश मुंडा नाम था। तो जब उन लोगों को सांप काटा तो ये धौरा गांव से आप ही अस्पताल लेके गए थे? नहीं, यहाँ तो हम नहीं रहते हैं, यहाँ तो मेरा पुरखती अपना घर बसिंदा घर है, लेकिन रहते हैं मामहर में तिसिया में। तो जैसे मेरा भाई मंझला भाई फ़ोन किया ना, वो उसके हिसाब से, उसी का फ़ोन के माध्यम से हम तुरंत जैसे सुने उस हिसाब से हम तुरंत लोहरदगा गए। तो बच्चा मेरा जो था बड़ा बेटा वो डेथ कर चुका था तब तक। अच्छा, लोहरदगा में कहाँ, कौन अस्पताल में? सदर हॉस्पिटल में। सदर अस्पताल लोहरदगा की बात हो रही है। तो वहाँ पर गए तो बच्चा मेरा डेथ हो गया। तो बच्चा को देख के मेरा तो अपने हौसला बुलंद जो था, जैसे गए तो देखे तो सोचे तो, पर भी हम सांप वाला जो झाड़ता है ना, उसको हम प्रयास भी किए कि अगर ये डॉक्टर से नहीं हो रहा तो अब थोड़ा जाके छुए, बॉडी उडी भी छुए उसको, तो गर्म था उसका बॉडी में, सीना में और माथा में भी गर्म था, आँख भी थोड़ा खुला था। हम सोचे कि अगर झड़वा देते हैं तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के माध्यम से बोल दिया कि आपका बच्चा मर गया कह के। तो हम सोचे कि झड़वा देते हैं तो ठीक हो जाएगा। तो गांव में भी फ़ोन किए तो गांव में रात हो गया, तो गांव के देहात के लोग तो खैर सो जाता है। नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं कि इलाज में लापरवाही हुई, तो अस्पताल में क्या हुआ? क्या अस्पताल में बढ़िया से ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, डॉक्टर जो एक तो डेथ हो गया, पहले मेरा बड़ा बेटा डेथ हुआ, उसके बाद डॉक्टर को बोले जाके, जो चाचा थे जीवित तब तक भी बोले सर देखिए उसको, तो उसमें पूरा बिल्कुल लापरवाही था। नर्स के बलौदल छोड़ दिया था और डॉक्टर लोग ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर साहब को भी बोले, एक बच्चा का और पानी चढ़ा रहा था एक्स्ट्रा, उसमें भी बोले कि इसको निकाल दीजिए सिरिंज, नहीं तो ये भी मर जाएगा कहकर। हाँ बोले, जाके अपने से बोले, तब उसको निकाल के साइड किए और कोई रिश्तेदारी के यहाँ पहुँचवा दिए। उसके बाद वो बच्चा ठीक ठाक है। जैसे आपके चचा के साथ में क्या लापरवाही हुआ? उनको इस सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर नहीं देखा, मतलब नर्स के भरोसे छोड़ लोग रात को सो जाता है। डॉक्टर लोग रात को सो जाता है, नर्स के भरोसा छोड़ देता है हॉस्पिटल में। हम ये देखे, अपना आँख से देखे, हम बिल्कुल अपना आँखों से देखे कि डॉक्टर अपना बिस्तर में जाके लेट गए थे, वहाँ पर जाकर उनका रूम घुसे तो देखे कि डॉक्टर सुतल थे पोजीशन में। बोले कि रांची ट्रांसफ़र कर दें। हम कहे कि कोनो अब तो उम्मीद नहीं है। 4:30 बजे भोर तक वो एकदम
टाइट था। 4:30 बजे के बाद वो अपने सांस में दिक्कत हुआ, तब ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लगे, तो हम जान गए कि अब तो कहानी ख़त्म है, मेरा आदमी तो बचेगा नहीं। तो हम सर छोड़ दीजिए, कहाँ भेजिएगा, हम लोग को परेशानी होगा। अकेले आए हैं हम घर से, गार्जियन में से। आप जब हॉस्पिटल पहुंचे थे कितना शाम में पहुंचे थे? हाँ, हम 9 बजे 9:30 बजे पहुँच गए थे। तो उस टाइम सही थे? नहीं, 9:30 नहीं, 10 बजे हम पहुँच गए थे वहाँ। तो उस टाइम सही थे, बढ़िया थे, एकदम हाँ, टनाटन? एकदम बिल्कुल। हमसे पूछा भी, बोला भी कि भतीज हम गए थे घास निकालें, वहाँ से निकाल उकाल के सब कुछ खेत से आके लेटे, थकाल के जोर से सांप काटा, वो भी मालूम नहीं, बच्चा काट दिया। तब हमको काटा, तब पता चला हमको, तो अंगुली में काटा, बायां अंगुली में। तब हम जाने तो लाइट बार के देखे तो सांप को भी मारे, तो उसी में लेट भी हुआ। और गाड़ी के ई रोड की स्थिति हुए देखते हुए तब लेट हुआ हम लोग आने में। पूरा बरियार था, वो मरने के लायक भी नहीं था, हम अपनों आँख से देखे। इधर में कुछ युवा भी हैं। युवा मतदाता पे इस बार जो है 2024 के चुनाव में सभी पार्टियों की नज़र थी, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके लिए जो युवा मतदाता हैं वो एक समझिए कि बोनस टाइप से था। मतदान इस बार किए थे आप लोग? हाँ, किए थे। तो का मुद्दा में किए थे वोट, का मुद्दा में दिए थे? वोट यही मुद्दा था कि रास्ता हम लोग के लिए चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम रास्ता देंगे। जो भी आया वो तो बोलते गया कि हाँ रास्ता देंगे, रास्ता देंगे। उसके बाद जब वोट कंप्लीट होने के बाद पता चल रहा है कि अभी तक तो रास्ता का नामो निशान पता नहीं है। तो वोट आप लोग जो है रोड के नाम पे वोट दिए, तो मिला कि नहीं मिला, रास्ता मिला कि नहीं? नहीं, अभी तक तो रास्ता के विषय में कोई चर्चा हुआ ही नहीं है ऊपर से, तो अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं कि मिला कि नहीं मिला। कहे कि अभी तक तो मिला नहीं है, तो बन जाएगा तो ही हम लोग बोलेंगे कि हाँ रास्ता बन गया। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो हम लोग बोल भी नहीं सकते। तो का सरकार से स्थानीय जो नेता लोग हैं उनसे क्या मांग करते हैं आप लोग? यही मांग करते हैं कि वो सब बोलता बस है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और करता कुछ भी नहीं है। तो ऐसा झूठ का दिखावा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अरे करना है तो कीजिए, और नहीं करना है तो बोल दीजिए कि हम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ज़बरदस्ती नहीं किसी पे करते। हम लोग गरीब आदमी हैं, किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। आपका क्या नाम हुआ? मेरा प्यारे मुंडा। प्यारे मुंडा, इस बार वोट दिए थे? हम नहीं देते हैं, वोट देवे नहीं करते हैं? मेरा उम्र नहीं पूरा है। अच्छा, उम्र नहीं पूरा। अच्छा, एक बताइए, यही बाइक उक तो चलाते होइएगा? हाँ। कैसा लगता है रोड में चलाने में बाइक उक? बहुत खराब। बहुत खराब? हाँ। कभी गिरे उरे हैं कि नहीं? गिरे हैं। तो काहे मांग करते हैं आप लोग कि नहीं करते हैं नेता से, सरकार से रोड बनना चाहिए? ऊपर से डोज आवे नहीं करता है, तो क्या बोले? क्या बोले? इधर में और कुछ एक और युवा हैं, ये भी जो है सो भाग रहे हैं। कहाँ इस बार वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? हाँ, दिए थे। दिए थे। क्या मुद्दा था, क्या सोच के वोट दिए थे? वही आए थे कुछ नेताजी, कोई भी ऐसे थे। हाँ, बोल रहे थे कि नहीं हमको वोट दीजिए, रोड बना देंगे। तो बना कि नहीं बना? नहीं, रोड तो नहीं बना, लेकिन और ख़राब हो गया। और ख़राब हो गया? हाँ। तो क्या नेताजी बेवकूफ़ बना दिया आप लोग को? हाँ, बेवकूफ़ तो बना के चल गए। दोबारा आएंगे नेताजी तो क्या बोलिएगा उनको? अबर तो बोलेंगे गांव से एक भी वोट नहीं जाएगा। जब तक रास्ता नहीं बनेगा गांव से एक वोट नहीं जाएगा कहीं नहीं। तो जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं जब ग्रामीण किसी भी गांव में वोट बहिष्कार का ऐलान कर देते हैं, तो वहाँ पे जिला प्रशासन रात दिन लग करके जो है ग्रामीणों को समझाने में लग जाती है कि आप जो है वोट बहिष्कार मत करिए, ये आपका अधिकार है, तो ये है तो वो है। लेकिन वही जब रास्ता ख़राब है, अपने मुद्दों को लेकर के ग्रामीण जब आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं कि उनको जो है रास्ता सही उनका बनना चाहिए, तो इस वक्त जो है जनप्रतिनिधि, प्रशासन और नेता सब के सब कहीं ना कहीं लापता नज़र आते हैं। हम लोग इस वक्त निकले हुए हैं, सलगी में हैं, सलगी पंचायत में, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो रास्ते की जो स्थिति है वो बताया जा रहा है कि जब से झारखंड बना है 25 वर्षों से यही स्थिति है। और ऐसी ही स्थिति को देखते हुए जो है लोगों ने मांग भी किया था कि रास्ता बनना चाहिए और वोट भी दिया था। लेकिन इस बार एक बार फिर से जो है ये लोग कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हम लोग आए थे, यहाँ पे 2 लोगों की मृत्यु हुई है सांप काटने से। सांप काटने की घटना अनेकों आती है, प्रतिदिन आती है, लेकिन जो मौत जो होती है वो बहुत कम होती है सांप काटने में। अभी आपने ग्रामीणों से सुना, उनका कहना है कि अगर समय से पहुंचा दिया जाता अस्पताल तो शायद उन दोनों लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन रास्ता इतना ख़राब है कि उन लोगों को समय से वहां पहुंचाया नहीं गया। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।